दोस्तों, वोट चोर पकड़ा गया है, उसकी शिनाख्त हो चुकी है और रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा गया। सबूत इकट्ठे हो चुके हैं। राहुल गांधी जी ने कई सबूत सबसे साझा भी किए हैं और कई सबूत आ भी रहे हैं, लेकिन चोर आड़ ले रहा है। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। वोट चोर की शिनाख्त लग गई है, वोट चोर पकड़ा गया है, वोट चोर इस समय भाग रहा है। कांग्रेस के इस ऐलान ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि वोट चोरी की इतनी बड़ी तबाही आने वाली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक बयान जारी करके देश का माहौल गर्म कर दिया है। इस ठंड में गर्म मिजाज ने कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत को खस्ता कर दिया है। हम लोगों को मालूम है कि चुनाव आयोग मोदी का दलाल आयोग है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुट्ठी में है चुनाव आयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कहते हैं चुनाव आयोग वैसा ही कर रहा है, यानी कि गुलामी में और चरण वंदना में कोई कमी नहीं है। चुनाव आयोग से मोदी जी बहुत खुश हैं और मोदी जी से चुनाव आयोग खुश है, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक है। ये उन्हें बचा रहे हैं और वो उन्हें बचा रहे हैं, यानी कि एक दूसरे मिलकर लोकतंत्र का पूरी तरीके से गला घोंट रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसी रिपोर्ट दिखाऊंगा जिसे देखकर आप सभी लोग यही कहेंगे कि हाँ, सच में वोट चोर पकड़ा गया है, वोट चोर इस समय भाग रहा है, वोट चोर छिप रहा है, उसे कहीं जगह नहीं मिल रही है और जल्द ही वोट चोर का गिरेबान पकड़ लिया जाएगा। और क्या हाल होगा वोट चोर का, ये तो समय बताएगा। दोस्तों, भाजपा के एक नेता हैं, उन्होंने बहुत पहले ये बयान जारी किया था, जहां पर उन्होंने कहा था चुनाव आयोग हमारे हाथ में। भाजपा नेता का ये बयान है, जरा देख लीजिए। भाजपा नेता ने कहा था कि चुनाव आयोग हमारे हाथ में है। यहां तक कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी यही कहती पाई गई कि 70 साल से वो वोट चोरी कर रहे थे, अगर आज हम कर रहे हैं तो क्या बुरा है। यानी कि ये कबूल रहे कि हाँ, हम वोट चोरी करते हैं, ये कबूल रहे कि हाँ, हम लोकतंत्र का गला घोंटते हैं और अब यही महंगा पड़ने वाला है। जरा यहां पर देखिए, लिखा भी है चुनाव आयोग हमारे हाथ में है। बीजेपी नेता का यह बयान है, लिखा है एक्टर से बीजेपी नेता बने जॉय बनर्जी ने यह कहकर विवाद पैदा कर दिया कि भारत का चुनाव आयोग उनकी पार्टी के नियंत्रण में है और अगला विधानसभा चुनाव सेना की निगरानी में कराया जाएगा। रविवार को मयूरेश्वर में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार के दौरान जो है बनर्जी ने बातें कही। जरा देख लीजिए, भाजपा के नेता खुद ये कह रहे हैं कि भैया चुनाव आयोग भाजपा की मुट्ठी में है, हम आर्मी लगाकर चुनाव जीत जाएंगे, हम सेना लगा देंगे। यानी कितनी बड़ी दंगई मनमानी हो रही है। अब सबसे पहले आप सभी लोग पवन खेड़ा साहब का ये बयान देखिए, जहां पर पवन खेड़ा साहब ने चुनाव आयोग की लंका लगा दी है। वोट चोरी को लेकर के, वोट चोर को लेकर के पवन खेड़ा साहब ने जो बातें कही ना, दिल को छू जाएंगी। आप सभी लोग ये वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, वोट चोर पकड़ा गया है, उसकी शिनाख्त हो चुकी है और रंगे हाथों। तो यहां पर आप सभी लोगों ने पवन खेड़ा साहब का बयान सुना, जहां पर पवन खेड़ा साहब ने साफ साफ बता दिया है कि वोट चोरी कैसे हो रही है, वोट चोर कौन है, वोट चोर कहां लापता है, वोट चोर कहां गायब है। जहां पर पवन खेड़ा साहब ने साफ साफ सब कुछ बता दिया है। दोस्तों, वहीं पर प्रियंका गांधी ने भी चुनाव आयोग की बखियां उधेड़ दी हैं। देखना चाहेंगे बयान, देखिए यहां पर लिखा है मैं चुनौती देती हूं कि बीजेपी एक बार बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव लड़ ले, ये कभी नहीं जीत पाएंगे और ये बात बीजेपी भी जानती है। अब यहां पर खुली चुनौती प्रियंका गांधी ने दे दी चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि अगर हिम्मत है चुनाव आयोग में तो चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव कराकर देख ले, और अगर है हिम्मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में तो बैलेट पेपर से चुनाव लड़कर देख लें, वो हार जाएंगे, वो जीत ही नहीं सकते। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि आज बीजेपी का चुनाव आयोग की जरूरत है, क्योंकि उसके बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते। हमें चुनाव आयोग के 3 अधिकारियों के नाम नहीं भूलने हैं, क्योंकि ये लोग लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। और 3 नाम कौन से हैं? एक मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए और 2 चुनाव आयुक्त हो गए। यहां पर लिखा है आज देश की हर संस्था को मोदी सरकार ने अपने सामने झुका दिया है। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी, ये देश इन 3 चुनाव आयुक्तों के नाम को कभी नहीं भूलेगा। यहां पर लिखा है मोदी सरकार इन्हें बचाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन एक दिन इन्हें देश को जवाब देना ही पड़ेगा। मोदी सरकार महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा जैसे जरूरी मुद्दों पर बात ही नहीं करती। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है।
अब यहां पर प्रियंका गांधी ने भरे मंच से यह कहा है। कल दिल्ली में बड़ा बवाल हुआ रामलीला मैदान में, हम सभी लोगों ने देखा है। चुनाव आयोग की हालत खस्ता हो गई। अब यहां पर देखिए साफ साफ प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराकर देख लें, उन्हें हार का सामना करना पड़ जाएगा, सारी अकड़ खत्म हो जाएगी। ये जो मशीनरी का कमाल है ना, ये इसी की देन है कि मोदी जी सत्ता में आ रहे, नहीं तो इनका पतन हो जाएगा। प्रियंका गांधी ने खुली चुनौती दी है भाजपा और चुनाव आयोग को, और यह भी कहा है प्रियंका गांधी ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, उन्हें ब्लैकमेल किया है, उन्हें डराया धमकाया है, और उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं संस्थाओं को डरा धमका करके अपनी सरकार को कायम बनाए हुए हैं। अगर जिस दिन संवैधानिक संस्थाएं आजाद हो गई, या फिर चुनाव आयोग जो गुलाम आयोग है, अगर ये आजाद आयोग या निष्पक्ष आयोग हो जाएगा ना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव कहीं नहीं जीत सकते। अब सबसे पहले कल हम सभी लोगों ने देखा है प्रोटेस्ट के दौरान, जहां पर यह मांग की गई कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति प्रक्रिया में सीजीआई को शामिल किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून लाकर सीजीआई को अलग कर दिया है। निष्पक्ष चुनाव का कोई मतलब नहीं, निष्पक्ष चुनाव आयोग का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब तो निष्पक्ष रह ही नहीं गया। तो ये मांग की जा रही कि सीजीआई को फिर से शामिल किया जाए, ताकि निष्पक्ष चुनाव आयुक्तों का चयन किया जा सके, न कि सरकार के दलालों का चयन किया जा सके, और वो संवैधानिक संस्थाओं में बड़े बड़े पदों पर बैठ सकें। आज ज्ञानेश कुमार क्या है? कुछ नहीं है। अगर ज्ञानेश कुमार अगर आज मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की देन है। मोदी शाह ने मिलकर ज्ञानेश कुमार को चुना है, चाहे संधू हो या फिर जोशी साहब हो, ये दोनों सब अमित शाह द्वारा चुने गए, मोदी शाह द्वारा चुने गए, ठीक है। और निष्पक्षता इसमें कहां रहेगी, जब एक ही विचारधारा, एक ही पार्टी के लोग मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन करेंगे, तो भाई उसमें निष्पक्षता कहां से रहेगी। निष्पक्षता का मतलब यही है कि 3 लोग अगर हैं पैनल में, तो तीनों अलग अलग से होने चाहिए, तभी तो निष्पक्ष चुनाव होगा। 2 की बहुमत चाहिए, मोदी शाह अपना वोट दे रहे, 2 की बहुमत हो गई, राहुल गांधी विरोध कर रहे, तो उसका मतलब ही क्या है। तो यहां पर गजब बेईमानी हो रही, गजब धांधली हो रही है। लेकिन पवन खेड़ा साहब ने साफ साफ बता दिया कि भैया वोट चोर पकड़ा गया है, वोट चोरी भी पकड़ी गई है, वोट चोर भाग रहा है, वोट चोर छिपने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। पवन खेड़ा साहब ने भरे मंच से ये दावा ठोक दिया। अब देखते हैं कि वोट चोर कब पकड़ा जाता है। अब देखते हैं कि वोट चोर की हालत क्या होगी। जब वोट चोर पकड़ा जाएगा तो क्या उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा, क्या उसे जेल में रखा जाएगा? अब ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।